दुर्गा माँ का चमत्कार। ये कहानी है गंगापुर गांव की। इस गांव में शिवराम अपनी पत्नी पार्वती और बेटे सुबोध के साथ रहते थे। उनके नाम के अनुसार शिवराम और उनकी पत्नी पार्वती की जोड़ी शिव जी और पार्वती जैसे ही थी और बच्चा सुबोध भी सीधा और सरल स्वभाव का था। पार्वती दुर्गा माँ की अनन्य भक्त थी। वो अपने सारे सुख दुख माँ दुर्गा के साथ बांटती और शिवराम एक छोटी सी कंपनी में मैनेजर की जॉब करता था। वैसे तो उसे अच्छी तनख्वाह मिलती थी, लेकिन कोरोना महामारी के वजह से तनख्वाह में कटौती हो गई थी। एक रात की बात है, शिवराम और पार्वती समाचार देख रहे थे। ये महामारी तो बड़ी तेजी से फैल रही है। पार्वती, तुम अपना और सुबोध का अच्छे से ध्यान रखो और जरूरत हो तो ही बाहर निकलना, और सुबोध को बाहर खेलने बिल्कुल भी मत जाने देना, और अगर कोई आए तो मास्क पहन के रखना। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप भी दफ्तर में अपना ख्याल रखिएगा। मैं तो रोज दुर्गा माँ से प्रार्थना करती हूँ कि ये महामारी जल्द ही खत्म हो जाए। पार्वती, अगले सोमवार को तुम्हारा जन्मदिन है, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि अभी पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है। इसीलिए इस साल तुम्हारे जन्मदिन पर हम महाभोज नहीं रख पाएंगे। मैं जानता हूँ कि तुम अपने हर जन्मदिन पर दुर्गा माँ के नाम का महाभोज रखती हो, जरूरतमंदों को खाना खिलाती हो, पर पार्वती शिवराम की मजबूरी समझ गई और बोली, जी आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं जानती हूँ कि अगर मजबूरी ना होती तो आप महाभोज के लिए भी मना नहीं करते। आप चिंता न करिए, मैं घर में ही प्रसाद बना दूंगी और आसपास में जरूरतमंदों को भोजन करवा दूंगी। लेकिन मानो नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। पार्वती के जन्मदिन के 2 दिन पहले ही शिवराम की कोरोना के कारण मृत्यु हो जाती है। पार्वती पर तो जाने पहाड़ टूट पड़ा था। घर की सारी जिम्मेदारी अब पार्वती के कंधे पर आ गई थी। घर भी चलाना था, सुबोध को भी पढ़ाना था और खुद को भी संभालना था। लेकिन पार्वती ने हिम्मत नहीं हारी। सुबोध के लिए और उसके भविष्य के लिए उसने नौकरी खोजना शुरू किया। किंतु पार्वती केवल 11वीं तक पढ़ी थी, जिसकी वजह से नौकरी मिलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। आखिर में थक हार कर पार्वती ने दूसरों के घर काम करने का फैसला किया। दूसरों के यहाँ काम करके पार्वती ने सुबोध को पढ़ाया, लेकिन सुबोध पढ़ाई में कुछ खास अच्छा नहीं था। धक्के मार मार के उसे कॉलेज पूरी करवाई। लेकिन सुबोध में एक खासियत थी, वो कोई भी पुराने कपड़ों से या कपड़ों के टुकड़ों से नई और आकर्षक डिजाइन बना सकता था। समय बीतता गया और देखते ही देखते सुबोध 24 साल का हो गया। एक दिन सुबोध ऐसे ही घर में बैठा हुआ था, तभी पार्वती आई और बोली, सुबोध, आज तो तेरा इंटरव्यू था ना, तो गया नहीं? गया था माँ, पर क्या? पर हमेशा की तरह मेरे कॉलेज में कम अंकों की वजह से नौकरी नहीं मिली। अभी तक सुबोध लगभग 50 कंपनियों में इंटरव्यू दे चुका था, पर कहीं भी उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। पार्वती को उम्मीद थी कि सुबोध बड़ा होगा तो कुछ कमाएगा और उसके सर से थोड़ा सा बोझ हल्का होगा। लेकिन पार्वती की उम्मीद टूट रही थी। वो दुर्गा माँ के आगे रो पड़ी और कहने लगी, हे दुर्गा माँ, ये कैसी परीक्षा ले रही है आप? कितने महीने से सुबोध नौकरी की तलाश कर रहा है, पर उसे कहीं नौकरी ही नहीं मिल रही है। अब मेरी भी उम्र हो गई है, मुझसे भी दूसरों के घर काम नहीं होते। सोचा था सुबोध की नौकरी लग जाएगी तो वो घर की जिम्मेदारी उठा लेगा, लेकिन इतना बोलते ही पार्वती रुक गई और बस रोती रही। सुबोध ने पीछे से पार्वती की सारी बातें सुन ली। उसे बहुत ही बुरा लगा कि वो अपनी माँ की कोई मदद नहीं कर पा रहा था। उसे बहुत ही बुरा लगा कि वो अपनी माँ की कोई मदद नहीं कर पा रहा है और उसके होते हुए भी उसकी माँ को इस उम्र में काम करना पड़ रहा है। फिर क्या था, उसने चिट्ठी लिखी, मेज पर रखी और घर से निकल गया। शाम हो गई थी और सुबोध के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था।
इसलिए वो पास वाले दुर्गा माँ के मंदिर में सो गया। वहाँ सुबोध की माँ का रो रो के बुरा हाल था और वो अपने आप को कोस रही थी। और यहाँ सुबह जब पंडित जी मंदिर का द्वार खोलने आए तब उन्होंने सुबोध को बाहर सोया हुआ देखा। उन्होंने सुबोध को उठाया और पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? दिखने से तो अच्छे घर के लग रहे हो, फिर यहाँ ऐसे? सुबोध ने दुखी होकर सारी बात बताई। पंडित जी भले इंसान थे। उन्होंने सुबोध से कहा, बेटा, तुम यही मेरे साथ रहना। मंदिर के पीछे ही मेरा घर है और मंदिर में मेरा हाथ बटा देना। सुबोध ने हाथ जोड़कर पंडित जी का धन्यवाद किया। सुबोध ने माता की मूर्ति की ओर देखा और कुछ सोचकर फिर पंडित जी से बोला, पंडित जी, क्या आपके पास कुछ कपड़ों के टुकड़े हैं? पता नहीं बेटा, मेरे घर जाके देखो, शायद यहाँ वहाँ कुछ पड़े हुए टुकड़े मिल जाए। लेकिन हुआ क्या? थोड़ी देर में सब बताता हूँ पंडित जी। सुबोध पंडित जी के घर गया और कपड़ों के टुकड़े इकट्ठा किए और सुई धागा लेकर बैठ गया। और कुछ ही समय में सुबोध ने माता के लिए सुंदर सी चुनर बना दी। उसने वो चुनर पंडित जी को दिखाई। पंडित जी तो उसे देखते ही रह गए। सुबोध बेटा, बहुत ही सुंदर चुनर बनाई है तूने। मैं आज दुर्गा माँ का श्रृंगार इसी चुनर के साथ करूंगा और माँ से प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी कृपा दृष्टि तुम पर बरसाए। कुछ देर बाद मंदिर में भक्तों का आना जाना शुरू हो गया। वहीं कपड़ों के बड़े व्यापारी लालजी सेठ माता के दर्शन के लिए आ पहुँचे। उन्हें देखकर सब लोग उन्हें नमस्ते कर रहे थे, पर वो सबसे विनम्रता से ही मिल रहे थे। उन्हें किसी बात का घमंड नहीं था। लालजी सेठ ने माता के सामने सर झुकाया और तभी उनकी नजर माता की चुनर पर पड़ी। उन्हें तो उस चुनर की सुंदर कारीगरी पर मानो विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, ये इतनी सुंदर और मनमोहक चुनर आप कहाँ से लाए? जी, ये कहीं से लाया नहीं हूँ। मेरे साथ एक लड़का रहता है, उसका नाम सुबोध है। बस उसी ने कपड़ों के टुकड़ों में से ये सुंदर चुनर बनाई है। आप उस लड़के को बुलाइए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। पंडित जी सुबोध को बुलाकर ले आए। सुबोध बेटा, ये लालजी सेठ हैं, बहुत बड़े कपड़ों के व्यापारी हैं। नमस्ते। सुबोध, ये तुमने जो माता के लिए चुनर बनाई है वो मुझे बहुत पसंद आई है। ऐसी कारीगरी मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तुम्हें अपने यहाँ काम पर रखना चाहता हूँ और तनख्वाह जो तुम मांगो मैं दूंगा। सुबोध ये बात सुनकर हैरान हो गया। खुशी के मारे उसके आंखों से आंसू निकल आए। उसने तुरंत ही लालजी सेठ को हाँ कर दी और दुर्गा माँ का धन्यवाद करने लगा। सुबोध भागता हुआ अपने घर गया ताकि अपनी माँ को ये खुशी की खबर सुना सके। पार्वती ने तो कल रात से कुछ न खाया था, ना कुछ पिया था। सुबोध को देखकर पार्वती की आंखों में मानो चमक सी आ गई। उसने सुबोध को गले लगा लिया और सुबोध ने अपनी नौकरी लगने की सारी बात बताई। ये सुनकर पार्वती बहुत ही खुश हो गई। सच में बेटा, हम तो उम्मीद ही हार चुके थे। ये तो साक्षात दुर्गा माँ का चमत्कार ही है। पार्वती और सुबोध ने एक बार फिर दुर्गा माँ के आगे सर झुकाया और उनका कोटि कोटि धन्यवाद किया।